विद्यार्थीगण नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लोग एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो डेली लाइफ में हर एक सब्जेक्ट में आपको यूज आता है। ठीक है, तो आइए हम उसी को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से, सरल तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये बुक होना चाहिए सबके पास। ठीक है, इसमें क्वेश्चन रहेगा। ये बुक आपको लेना है, परचेज करना है। 11th का ये पार्ट फर्स्ट है, याद रखिएगा, पार्ट फर्स्ट है ये 11th का। तो इसी से हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज का नाम क्या है? 1.1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल्स। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। एंगल्स का कुछ पेयर दिया हुआ है, उसी से आपको बताना है कि कौन सा कोटर्मिनल एंगल्स है। ठीक है, तो चलिए कोटर्मिनल एंगल्स के लिए हम लोग प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे ये क्या है बाबू? फर्स्ट का ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 210 डिग्री और माइनस में 150 डिग्री है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 360:1। 360:1 करेंगे मतलब 1 टाइम में ये आ गया, मतलब इसका टेबल लिख रहा हूँ मैं। 2 टाइम करूँगा तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम करेंगे तो 720। 3 टाइम इसको करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1080। 3 टाइम। 4th टाइम इसको मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4th टाइम में। ये आपको याद रहना चाहिए, तो ये सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। ठीक है, मीन्स 360:1 360, 360:2 720, 360×3 1080। इस प्रकार से इसको याद रखना है। हमें कोटर्मिनल एंगल्स बताना है, तो हम आपको क्या बताए थे? कोटर्मिनल एंगल्स क्या होता है बताए थे आपको, a माइनस बी इक्वल टू आना चाहिए 360 के बराबर आना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। चलिए a के जगह पे मान लीजिए कि a है और b के जगह पे समझ लीजिए कि a है। बताए थे कि बड़ा में से छोटा को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, जो ग्रेटर है उसको लेस से सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है? 210, ये ग्रेटर है आपका। इससे मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ 150। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद 210 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। तो ये क्या आ गया? 360 डिग्री आपके पास आ गया। 360 डिग्री आपके पास आ गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ
कि 210 एंड -150 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल, ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स आ गया, क्यों आया? क्योंकि ये 360 के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अलग टाइप का है ये, और फिर 360 डिग्री और माइनस में है 30 डिग्री। ये आपके पास एंगल है, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे क्या? a माइनस वी इक्वल टू 360 के डिग्री के बराबर आना चाहिए। इसमें बड़ा एंगल कौन सा है? तो 360 डिग्री है। छोटा एंगल कौन सा है? 30 डिग्री है, ठीक है। तो 360 डिग्री और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब कि ये आ गया आपके पास 390 डिग्री। 390 डिग्री नोट इक्वल टू है 360 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि 360 डिग्री एंड -150 डिग्री आर नोट को टर्मिनल एंगल, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली, एक मिनट, चलिए, तो ये क्या हमारा आ गया? नोट को टर्मिनल एंगल्स। क्यों आया? क्योंकि ये 60 डिग्री के बराबर नहीं है। 60 डिग्री के बराबर आएगा तभी हम कहेंगे कि ये मेरा को टर्मिनल एंगल्स है। को टर्मिनल एंगल्स है, याद रहे, ठीक है। चलिए, अगला नंबर है 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन है -180 डिग्री और 540 डिग्री, इसको चेक करना है। a माइनस बी के फॉर्म में इसको भी लिखना है। तो बड़ा वाला एंगल क्या है? 540 डिग्री। छोटा वाला एंगल क्या है? -8 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 540 प्लस 18 इतना डिग्री हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 और 5 1 6 एक 7, मतलब कि ये क्या है आपका 360:2 है, ठीक है। 360:2 मतलब देखिएगा, ये कोई लाइन है, 1 रोटेशन किया, यहाँ आया, फिर ये रोटेट करते हुए आया सेकेंड टाइम, तो इसी लाइन पे है, इस लाइन से इधर उधर नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं कि -180 डिग्री एंड 540 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल, ठीक है। ये को टर्मिनल एंगल है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है 4th 5th 6th नंबर। 4th
5th और 6 नंबर, ये आपका HW है, समझे? ये आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल साधारण है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही को टर्मिनल पूछेगा तो A-B करना है। A-B क्या होता है? सबसे बड़ा वाला उसके बाद छोटा वाला में सब्सट्रैक्ट कर देना है, वही तो होता है, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, होमवर्क करते जाइएगा बाबू। जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है, जब तक ये क्लास आपके पास रहेगा तो काम देगा, क्योंकि कंप्लीट रूप से हम इसका अध्ययन आपको करा रहे हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है बी नंबर, फर्स्ट का बी का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो समझिएगा, बुक देखिए अपना अपना। ड्रॉ द एंगल ऑफ द फ्लोइंग मेजर एंड डिटरमाइंड दियर क्वाड्रेंट। मेजर भी करना है और किस क्वाड्रेंट में है वो भी आपको बताना है। मेजर प्लस क्वाड्रेंट, मेजर प्लस क्वाड्रेंट। अब देखिए मेजर करना है और फिर क्वाड्रेंट को बताना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -140 डिग्री, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको मेजर करके बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहला कि हमें एंगल पता करना होगा कि ये एंगल किधर साइड है, किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। एंगल यहाँ से मेजर करते हैं। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे तो 0 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है, 0 डिग्री 90 डिग्री, और इधर साइड होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री। लेकिन हमें ये पॉजिटिव वाला जो है नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला है यहाँ पे, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलता है। पॉजिटिव वाला नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला नहीं लेना है। क्या है? निगेटिव एंगल। इधर साइड से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे निगेटिव एक्सिस आएगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव एक्सिस, निगेटिव एंगल। देखिए 140 है तो 140 जो होता है 180 से कम होता है, मतलब इस क्वाड्रेंट में कभी कभी लाइज करेगा। जैसे इधर से चलते हुए आएंगे, इस क्वाड्रेंट में कहीं आपका ये एंगल होगा। आपको उतना मेजर नहीं करना है, प्रोटेक्शन वगैरह ये वो प्रोटेक्टर ये वो यूज नहीं करना है। सिर्फ साधारण तरीके से आपको जानना है, सिर्फ साधारण तरीके से आपको जानना है कि हाँ इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमारा आ जाएगा 140 डिग्री, ये आ गया। अब देखिए ये हमारा होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता था सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता था थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता था फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रहा है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 140 डिग्री जो है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब देखिए पहले एंगल मेजर किए, उसके बाद फिर पता किए कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन उधर साइड में लिखता हूँ, है ना, क्योंकि ये नीचे हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। तो आप देखिए ये फर्स्ट नंबर था, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है 250 डिग्री, ये प्लस में है, ये क्या था निगेटिव में, ये क्या है प्लस में। सबसे पहले क्वाड्रेंट हम बनाएंगे। अब पॉजिटिव वाला लेना है, एक्स वाई, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री 180 डिग्री, और ये 250 तक जाना है, यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री। अब देखिए 250 तक जाना है, तो हमें 250 इससे छोटा होगा और इससे बड़ा, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पे कहीं, तो इसको यहाँ से मेजर करेंगे। ये एंगल कितना हो गया 250 डिग्री, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये एंगल है 250 डिग्री, ठीक है, ये एंगल हो गया 250 डिग्री। अब ये एंगल हो गया 250 डिग्री, तो हमें पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो है एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब 250 डिग्री वाला जो है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, थर्ड QUADRA, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सेम है। एक 6 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये सोल्व करने के लिए नहीं बैठेंगे आप, बड़ा है छोड़ देंगे, हमें पता है। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। क्वाड्रेंट बन गया, ये x है, ये y है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए 1120 बोल रहा है, 1120 मीन्स 3 टाइम यहाँ पे आएंगे। जैसे देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम आए तो कवर हो गया क्या, ये कवर हो गया आपका, 3 टाइम में आ गए तो कवर हो गया 1080, 1080 कवर हो गया। तो हम इसमें 1120 में 1080 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 12 4 और 0 0, मतलब ये दोनों कट जाएगा, 40 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से 40 डिग्री चलेंगे और ये 90 डिग्री होता है, तो 40 डिग्री इसी के आसपास कहीं होगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमारा ये है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो हमारा जो एंगल है, हमारा जो एंगल है 1120 लिख सकते हैं लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमने इसको अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है। 6 नंबर तक हम बता दिए हैं आपको, होमवर्क में आप कर लीजिएगा। फिर 7 नंबर इजी है, सभी इजी है, 7 8 9 और
10 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे, बहुत ही इजी है। जो जो थोड़ा सा लग रहा था कि है उसको मैं बता दिया, ठीक है। अब देखिए आगे, अगला देखिए, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही आसान है और इतना सिंपल तरीका से मैं बता रहा हूँ, आपको तो याद होना ही चाहिए। बाबू पानी पी लें क्या? आपकी इजाज़त है तो मैं पी लेता हूँ। क्या है ना, बोलते बोलते थोड़ा सा ये जो गला है पूरा सूख जाता है। मैं बहुत बोलता हूँ ना, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लेंगे तो हमें लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, बोलना मेरा सफल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट सेकेंड। फर्स्ट का ए और बी हम लोग देख लिए हैं बुक में, आप देखिए। दूसरा में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन टू रेडियन, इन द नहीं, इन टू रेडियन, मतलब कि कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, डिग्री में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो देखिएगा, कॉन्सेप्ट इसका हम पूरा बता दिए हैं, लेकिन आपको फिर से यहाँ पे याद दिला देते हैं। क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि आपको डिग्री में दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है तो इसको निकालना है आपको। तो अब देखिए, डिग्री उलट दीजिए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का वैल्यू पाई अपॉन 180, ये क्या हो जाएगा रेडियन में। चलिए इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो 2 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 85 डिग्री आपके पास है, 85 डिग्री इसको करना है। देखिए 1 डिग्री में आपको याद है कि पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो 85 डिग्री में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 85 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ओके, अब ये काट दीजिए 5 से कटेगा 17 और 5 इंटू 3 15 और 6, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 70 पाई रेडियन अपॉन 36। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, तो 85 डिग्री का, ठीक है। 85 डिग्री का क्या आ गया, 17 पाई अपॉन 36। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ये है आपका 250 डिग्री,
इसको आपको रेडियन में बदलना है। 250 डायरेक्ट कर देंगे क्या, पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा रेडियन में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 मैं काट दिया, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ 25 पाई अपॉन 80। ठीक है, अब देखिएगा इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन माइनस में है 132 डिग्री, सिर्फ माइनस में है। डिग्री डिग्री इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा। आपके पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, देखिएगा 65 डिग्री है और 30 मिनट दिया हुआ, 65 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है। देखिएगा इसमें कंसेप्ट लगेगा आपका। 30 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट बराबर कितना, 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट बताए थे, 60 मिनट बताए थे। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री का आधा मीन्स हाफ डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इधर भी हाफ कर देंगे, 30 मिनट। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। याद क्या, निकालेंगे तो उसी से याद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ, और कभी पढ़े होंगे कि हाफ को, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, हाफ को 0.5 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं कि क्या दिया हुआ है, 65 डिग्री। ठीक है, ये तो सही है। अब देखिए 30 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री बोल सकते हैं, तो इसको प्लस में लिख सकते हैं कि हाँ इतना इक्वल टू हाफ डिग्री। इतना तक कोई दिक्कत क्या था, 65 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग रिलेशन में पढ़े हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री है तो हाफ करेंगे इसका, तो इधर भी हाफ करेंगे तो 30 मिनट हो जाएगा, ये हाफ डिग्री हो जाएगा। तो हाफ डिग्री को बोल सकते हैं 0.5। ठीक है, 0.5। अब इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये तो आपका हो गया, ये हाफ को 0.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो काम बन गया। देखिएगा 65 प्लस 0.5, 0.5 यहाँ से लिखे हैं, इससे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। दिक्कत है क्या, नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए। ये क्या हो गया, डिग्री में। अब डिग्री में अभी बदला है, अभी रेडियन में नहीं आया, अभी डिग्री में बदला है। अब इसको रेडियन में चेंज करना है बाबू, रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 65 इंटू, रेडियन में चेंज करना होता है तो पाई अपॉन 180 से 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका रेडियन में, रेडियन में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू, क्या आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट है, नीचे चला जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे अगला टर्म करते हैं, 655 पाई अपॉन 800। ठीक है, 5 से इसको काट रहा हूँ, 5:1, 5 दिया 1। ठीक है, 5 से इसको 5 इंटू 3 15, 15 और 3 6 और 0। ठीक है, इतना से कट रहा है, मतलब क्या 131 131 पाई अपॉन 360।
ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, 4th नंबर का आंसर है। इसमें देखिए कुछ नहीं, एक बार और समझ लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमें मिनट में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो इसी का हाफ हाफ कर देंगे, 30 के बराबर आ रहा है ना, इसी चलते ये किए हैं, और इतना प्लस ये कर देंगे, आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको तो समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे का पॉजिटिव कमेंट भी आ रहा है। बहुत सारे का पॉजिटिव कमेंट है, देखते हैं एग्जामिनेशन में कैसे लोग परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे लोग करते हैं कि खराब लोग करते हैं, पता चलेगा एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन तो आ ही रहा है, पता चलेगा बाबू। इसलिए बने रहिएगा, एक से एक धमाकेदार प्रस्तुति के साथ आपके सामने मैं हर एक क्वेश्चन को लाता रहूँगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है बाबू 5th नंबर और 6th नंबर, ये तो हम नहीं बताएंगे। 5th नंबर और 6th नंबर सेम है, सेम क्वेश्चन, ये HW है आपका, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, उसी प्रकार से बनाना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 3rd नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। कन्वर्ट्स द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या है क्वेश्चन में? 3rd का 1st नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 7 पाई रेडियन अपॉन 12, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखिएगा पाई रेडियन इक्वल टू हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई, मतलब 180 अपॉन पाई से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। आइए डिग्री में चेंज करते हैं। 7 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई को काट दीजिए और ये क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 6 से काट देता हूँ, या 6 से काट देता हूँ, 6 से काटता हूँ तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर ये 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 7 105, ये क्या हो जाएगा आपका डिग्री में। 105 क्या आ गया, डिग्री। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में रेडियन इक्वल टू 150 डिग्री, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, 2nd नंबर क्वेश्चन HW है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 5 रेडियन दिया हुआ है, ठीक है, 5 रेडियन है। अब देखिएगा इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें पाई नहीं है तो पाई का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। 5 इंटू क्या करेंगे 180 अपॉन पाई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 5 इंटू 180 अपॉन
22:7, 22/7 होता है, पाई का वैल्यू सिर्फ वही रखे हैं सिर्फ, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, 11, 2 से काट रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। सभी को मल्टीप्लाई करना है। 5×90:7/11 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3150/11 डिग्री, ठीक है। ये आपका पास आ जाएगा आपके पास। फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर सेम क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ, ये बना लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड में इसको चेंज करना है, ठीक है। डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, ये कट रहा है क्या, यहाँ पे कट रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिए। फोर्थ नंबर में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड, डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। तो आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है 183.7 डिग्री दिया हुआ है। इसको एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड में इसको लाना है। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, +0.7 इतना डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 7 को अलग कर दिए हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। ये याद रखिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। अब देखिएगा, ये जो है वैल्यू क्या है डिग्री में, इसको चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देता हूँ मैं। और इसको 1 डिग्री इक्वल टू हम जानते हैं कि 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अब देखिए, इतना जो डिग्री है ये पॉइंट में, पॉइंट वाला वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर, ये मिनट में आ गया हमारा। तो अब हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं +7 × 6 करना है, 42 आएगा, मीन्स 42.0 मिनट। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखिएगा यहाँ पे, ये मिनट हो गया, मिनट हो गया। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो 42 आया है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या,
लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये था डिग्री में, उसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर दिया हूँ, सेकेंड में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 245.33 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, इसको लिखूंगा मैं इतना 245 प्लस 0.33 क्या डिग्री। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो 245 डिग्री प्लस 0.33 इस टू 60 में कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, मिनट में। डिग्री में था ये, यहाँ पे देखें डिग्री में, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 245 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में डालते हैं। तो 33 इंटू 6, 33 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 के 18, 6 के 18 1 19, मतलब कि 1980 आया। ठीक है, 1980 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद ये क्या हो गया आपका, ये पूरा क्या है, मिनट में। 19 ये क्या है, मिनट में। अब इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, पॉइंट को अलग करके, प्लस मिनट प्लस 80 मिनट। अब ये पॉइंट में है तो इसको सेकेंड में मैं चेंज कर सकता हूँ। आप जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ से 2450 प्लस 9 मिनट प्लस 0.80 इज टू 60 कर देंगे तो ये सेकेंड में आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे लिखता हूँ 24501, ये क्या हो जाएगा, 8 छक 48 00 .00 के बाद ये क्या हो गया हमारा सेकेंड में, 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 48 सेकेंड। ठीक है, इसी को डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें, सेकेंड वाला में ऐसे सेम है फर्स्ट वाला का। ठीक है, तो ये क्या था, फोर्थ का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। फोर्थ का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। और फोर्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ का जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर फोर्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन।
फोर्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ का थर्ड नंबर में क्या कहता है? फोर्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है आपका 1/5 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके बाद मिनट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सेकेंड में कन्वर्ट करना है। फोर्थ का सही है, ये दिख रहा है। तो आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? तो 180/π करते थे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिग्री में, ठीक है। अब इधर साइड पाई नहीं है तो पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/5। चलिए नीचे इसको लिखता हूँ, 1/5 इज टू 1/80। 22/7 होता है तो 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिग्री में। जो भी कटता है काट सकते हैं, 90, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 × 7 63 और 11 × 5 11 × 5 55, ठीक है। अब ये 5 से कट रहा है 11 और ये 5 से कटेगा, क्या हो जाएगा 126 आएगा। मतलब कि 126/11 डिग्री आया है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 11 को 126 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 16 15.044605 मतलब 4545 इस प्रकार से आते रहेगा। इसको मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे देखिएगा, 11.4545 है। तो 4 से बड़ा कोई अंक रहता है तो उसको क्या करते हैं, एक बड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक ना, दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। आंसर आपका सही ही आएगा। तो ये मेरा फाइनल हो गया। फाइनल क्या है, 11.455 ये क्या है आपका डिग्री है। अब इसी को हम इतना लिख सकते हैं क्या, 11 डिग्री प्लस 0.455 डिग्री, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो 11 डिग्री प्लस 0.455 इंटू 60 क्या हो जाएगा मिनट, ठीक है। 11 डिग्री प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिएगा यहाँ पे 0.455 इंटू 60
6 पचे 30 और 6 पचे 30, 3 33 और 6 चक 24, 3 27, एक जीरो और, ठीक है। 3 जीरो के बाद ये पड़ गया तो हमारा हो जाएगा 27.300, ठीक है। अब जीरो का यहाँ पे मान्यता नहीं है तो यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है मिनट, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 27 मिनट और प्लस में 0.3 × 60 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब क्या हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 27 × 1 प्लस इतना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकेंड में। अब देखिए इसी को डायरेक्ट हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 डिग्री 27 मिनट और 18 सेकेंड, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए मिलाइए, तो ये क्लियर हो गया, 4th नंबर तक पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। 4th नंबर तक क्लियर हो गया बाबू। आपके पास बुक तो होना ही चाहिए, क्योंकि बुक नहीं रहेगा तो फिर पढ़ेंगे कैसे, बुक तो होना चाहिए आपके पास। तो देख लीजिए 1.1 का 4th नंबर में 3 क्वेश्चन था, 3 तक हो गया है। ये बुक आप ले लीजिए, ठीक है, दिख रहा है, ये बुक आप परचेज कीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम जो बोलते हैं वो उससे भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ऐसे बुक रहेगा तो सही रहेगा। तो देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं सभी को बताइए, शेयर कीजिए। सुबह के 7 से 8 बजे तक होता है, मॉर्निंग में ये क्लासेस होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों। इसको छोड़िए नहीं, इसको गवाइए नहीं, क्योंकि ये जो कंप्लीट आपको हम दे रहे हैं ये पूरे कंसेप्ट के साथ और कह सकते हैं पूरा A to Z सोल्यूशन के साथ, ठीक है। जो सिमिलर टाइप का है उसी को तो मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे अब 2 है फिर 2 × 4 हो गया, तो क्या 2 से ही रिलेटेड 4 है, उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस सेशन में। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मेहनत करेंगे और देखिए रिजल्ट अच्छा हमें चाहिए। और जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो रिजल्ट ज़रूर बताएंगे एग्जामिनेशन के बाद। एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट नहीं बताएंगे तो फिर ये जो टीचर है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम दे रहे हैं, तो हमारा क्या मकसद रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोग ये सब पे ध्यान देंगे और सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को कहिए कि इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कोई इसमें नहीं है पैसे वगैरह का झंझट। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 4 बार 5 बार देखिए, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही ऊर्जापूर्ण रूप से इस सेशन को देख रहे होंगे। तो चलिए होमवर्क कीजिए घर पे, 2 घंटा का टाइम आप दीजिए, ठीक है। मैं तो इस तरह से किए हुए था कि 3 घंटा का टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन 3 घंटा का टाइम नहीं भी देते हैं तो 2 घंटा का टाइम अभी दीजिए रेगुलर। देखिएगा आपको 95+ मार्क्स इसमें आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।